नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, उसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना बहुत जरूरी है। इस वक्त देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। छठे चरण के मतदान के बाद अब आखिरी चरण की वोटिंग के लिए नेताओं का प्रचार प्रसार जारी है और जनता भी आखिरी चरण के मतदान के लिए एक्टिव हो गई है, क्योंकि 1 जून को वोटिंग होनी है, जिसको अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि अगर चुनाव में किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उससे माहौल खराब होता है। और पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरों से हर कोई सहम गया था। दोबारा इस तरह का कुछ ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन से लेकर सभी लोग इसको लेकर चौकन्ने हो गए हैं। अब जब आखिरी चरण में पंजाब में भी वोटिंग होनी है तो ऐसी खबर आना कई सवाल खड़े करता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। आखिरी चरण के मतदान को लेकर बड़ी खबर। पोलिंग बूथ को लेकर क्या साजिश कर रहा पन्नू? क्या खालिस्तानी झंडा लहराने की साजिश? मीडिया रिपोर्ट से मचा जबरदस्त हंगामा। देश में 6 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। मतदान के बाद आखिरी चरण में पंजाब में वोटिंग से पहले कुछ ऐसी खबर सामने आई, जिसके बाद जांच एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई हैं। दरअसल 1 जून को पंजाब में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कनाडा में साजिश रची जाने वाली है। इसको लेकर अमर उजाला अखबार की वेबसाइट पर एक आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि 1 जून को पंजाब में होने वाली वोटिंग को लेकर साजिश की जा रही है। इसके साथ ही और क्या कुछ बताया गया है इस आर्टिकल में, चलिए आपको बताते हैं। आर्टिकल में बताया गया है कि इन साजिशों को रचने वाला कोई और नहीं बल्कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी आतंकी ही है। उन्होंने ही ये घिनौनी साजिश को रचा है। आगे बताया गया है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल ने कनाडा से पंजाब के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की पोलिंग स्टेशन पर खालिस्तान का झंडा लहराने की साजिश रच दी है। इसके लिए बाकायदा आतंकी संगठनों ने अपने गुर्गों के माध्यम से प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में खालिस्तान झंडा लहराने और प्रोपेगेंडा फैलाने के नाम पर 1-1 लाख रुपए इनाम देने का लालच भी दिया है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं चुनाव की आड़ में कनाडा में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कई बड़ी बैठकें कर लोकसभा चुनाव में माहौल बिगाड़ने की साजिश भी तैयार की है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश में हो रहे आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव में खालिस्तानी आतंकियों ने खलल डालने की साजिश रची है। इस साजिश के तहत सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब के अलग अलग पोलिंग स्टेशनों पर खालिस्तानी झंडा लहराने की अपील की है। आर्टिकल में लिखा गया है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि पंजाब में 1 जून को होने वाले मतदान से पहले कनाडा के कुछ अलग अलग शहरों में खालिस्तानी आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों के बीच कई बैठकें की गई। इन बैठकों के दौरान खालिस्तान का मुद्दा उठाया गया। कनाडा में हुई खालिस्तानी आतंकियों की बैठकें। सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह कनाडा के सरे और एडमंटन में हुई खालिस्तानी आतंकियों की बैठकों के बाद पंजाब में चुनावी माहौल बिगाड़ने की पूरी रणनीति बनाई गई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि रणनीति के बाद बहुत से सिख संगठनों ने इसका कनाडा में ही विरोध किया, लेकिन सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल ने पंजाब के लोगों को लालच देने की तैयारी शुरू की। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस दौरान खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने तय किया कि 1 जून को खालिस्तान झंडा फहराने के लक्ष्य को पूरा करने वालों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जानकारी इस तरह की भी मिली है कि सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस लक्ष्य को पूरा करने के एवज में लालच की राशि को बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। पंजाब में चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश। आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक 1 जून को पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर कनाडा के 2 शहरों में महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन भी किया गया। इसमें सरे और एडमंटन में सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल की तरफ से चुनाव में अपने गुर्गों के माध्यम से माहौल खराब करने की बिंदुवार साजिश का ग्राफ तैयार किया गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर पता चला कि इसके लिए
बाकायदा खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने बड़े स्तर पर चंदा इकट्ठा कर पंजाब के पोलिंग स्टेशन में से 1-1 लाख रुपए के लालच को पूरा करने का बही खाता भी तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों ने इसी चुनाव की आड़ में एक बार फिर से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खालिस्तानी राग अलापना शुरू किया है। सोशल मीडिया का भी लिया गया सहारा। आखिरी में आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पंजाब के चुनावी माहौल खराब करने के लिए सिख फॉर जस्टिस समेत कई आतंकी संगठनों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। इस दौरान 13 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस किए गए हैं जो खालिस्तानी आतंकियों से सीधे संबंधित है। ये सब वही अकाउंट है जो पंजाब में होने वाले चुनाव से लेकर सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान के नाम पर पूरी दुनिया में माहौल खराब करने की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्र बताते हैं जबकि इन 13 सोशल मीडिया अकाउंट के अलावा 19 अकाउंट ऐसे भी मिले जो उनकी पूरी रणनीति को अलग अलग माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इन सभी 32 सोशल मीडिया अकाउंट की पूरी डिटेल केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई लोगों का नाता न सिर्फ सीधे तौर पर पंजाब से जुड़ा है बल्कि उन लोगों का हाल के दिनों में पंजाब भी आना जाना हुआ है। ऐसे लोगों ने पंजाब में कहां-कहां संपर्क किया है उसका पूरा ब्यौरा खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया है। एक तरफ तो पंजाब में वोटिंग से पहले इस तरह की खबर आ गई है जिसके बाद एजेंसियों का अलर्ट मोड पर आना लाजमी हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ वक्त पहले पर नजर डालें तो अभी हाल ही में आतंकी पन्नू के 3 गुर्गों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दरअसल 14 मई 2024 को प्रतिबंधित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के 3 कार्यकर्ताओं को दिल्ली और पंजाब के बठिंडा में सार्वजनिक स्थानों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में धर दबोचा गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तारियां बठिंडा पुलिस और उसकी काउंटर इंटेलिजेंस विंग की तरफ से की गई। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा और बठिंडा पुलिस ने पंजाब और दिल्ली सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में न्यूयॉर्क स्थित मास्टरमाइंड गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से समर्थित 3 SJF कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि 27 अप्रैल को जिला प्रशासनिक परिसर और न्यायालय परिसर बठिंडा के दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए थे। इसी तरह से 9 मई को दिल्ली के झंडेवाला मेट्रो स्टेशन और करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे गए और ये तस्वीरें वीडियो गुरपतवंत सिंह पन्नू को भेजी गई। उन्होंने बताया कि मामले को सुलझाने के लिए पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से जांच की गई। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में मौजूद अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के संस्थापकों में से एक है और अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में सिखों के लिए एक अलग देश यानी कि खालिस्तान की सक्रिय रूप से पैरवी कर रहा है। दरअसल करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत के एक सुरक्षा गार्ड ने कहा था कि जब वह ड्यूटी पर आया तो उसने मेट्रो स्टेशन के खंभों पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ देखा। सुरक्षा गार्ड बजरंगी ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं सुबह 8 बजे ड्यूटी पर आया और देखा कि मेट्रो स्टेशन के खंभों पर काले रंग में कुछ लिखा हुआ था। वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी और नारे पढ़े जा रहे थे। वहीं पन्नू ने इन नारों को लिखवाने की जिम्मेदारी लेते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह न्यूयॉर्क से अपनी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस संचालित कर रहा है। वह आए दिन कोई न कोई वीडियो संदेश जारी करके भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। पिछले कुछ समय से वह लगातार देश में अलग अलग जगहों पर खालिस्तानी नारे लिखवा चुका है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखवाने की जिम्मेदारी भी उसी ने ली है। उसने एक वीडियो संदेश जारी करके लिखा कि खालिस्तानी नारे उसने लिखवाए हैं और वह पंजाब को अलग देश खालिस्तान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे आपको बता दें कि बीती 26 जनवरी के आसपास भी दिल्ली के उत्तर नगर इलाके में सरकारी स्कूल की दीवारों पर स्लोगन लिखे गए थे। मार्च 2024 में पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के खंभों पर स्लोगन लिखे मिले थे। दोनों मामले में पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। वे मामले सुलझे नहीं थे कि अब झंडेवालान मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर नारे लिख दिए गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से आतंकी पन्नू वक्त वक्त पर इस तरह की हरकतें करता रहता है, तो अगर जिस तरह की खबर इस बार सामने आई है पंजाब में 1 जून को वोटिंग को लेकर, उसके बाद सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।